इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है ये, थोड़ा ध्यान से देखें। कथा आकृति 6.28 में x और y की मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी के समांतर है। देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी कोई दो रेखाएं दे रखी हैं और ये एक इसकी तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा को मैं एस टी का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा अन्य दो रेखाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन बिंदुओं को हम पी और क्यू का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर दो कोण हमें दे रखे हैं। ए पी एस जो है 50 डिग्री दे रखा है और सी क्यू टी जो है वो 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें ये दर्शाना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि यहाँ पर ये 50 डिग्री और x ये देखिए दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 50 प्लस x 180 डिग्री होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इधर प्लस का 50 इस साइड आकर के माइनस 50 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। और दूसरा हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए y बराबर जो है वो 130 डिग्री होगा, क्योंकि y बराबर हम कहेंगे सी क्यू टी। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए x और y का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब यहाँ से देखिए कि x बराबर कितना है, 130, और इधर ये भी कितना है, 130। तो ये दोनों संगत कोण है, और जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ए बी क्या होगा, सी डी की समांतर होगा। तो एक बार चित्र से आसानी से समझते हैं हम। 50 और x दोनों का जोड़ कितना है, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो जब ये 50 है तो ये कितना बच गया, 130, और इधर से ये 130 है, इधर से ये 130 है। तो संगत कोण बराबर है तो ए बी और सी डी क्या होगी, समांतर होगी। और इधर से y और 130 ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो y भी 130 के बराबर हो गया। तो अब देखिए इसको सम तो सोल्व हो गया। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे अपने नोटबुक पर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया क्या है। आपको दिया है कि एक तिर्यक रेखा एस टी दो रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। एस टी जो है दो बिंदुओं पी और क्यू पर ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे ए पी एस जो 50 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी क्यू टी जो है वो आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x और y, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी की। ये दोनों रेखाएं जो है आपको समांतर सिद्ध करनी है। अब देखिए इसका हल या उत्पत्ति कैसे करेंगे। पहले तो x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री कारण दे दीजिए, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 130 डिग्री। फिर कोण y बराबर सी क्यू टी, कोण y बराबर सी क्यू टी। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो सी क्यू टी कितना है, 130। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 130। अब कोण ए पी क्यू और सी क्यू टी आपस में बराबर है और प्रत्येक कितना है, 130 डिग्री का है।
इसलिए हम कहेंगे कि ए बी जो है सी डी के समांतर है, क्योंकि संगत कोण अभिकृत का विलोम है ये। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये वाला तो मैंने आपको रफ समझाया है। नोटबुक में आपने ऐसे नोट्स तैयार करने हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये वाला नोट नहीं करना, सिर्फ ये नोट करना है, ये चित्र नोट करना है। अब आगे प्रश्न नंबर 2। आकृति 6.29 में यदि ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है और कोण y और z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टेटमेंट को चित्र से समझते हैं कि यहाँ पर रेखा ए बी और सी डी समांतर दे रखी है, सी डी और ई एफ समांतर दे रखी है, और यहाँ पर ये एक तिर्यक रेखा है जिसे मैं अपनी तरफ से पी क्यू का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर ये कोण y और ये z है। y और z का अनुपात जो है आपको 3:7 दिया हुआ है। अब आपको कोण x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया है ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तथा कोण y और z का अनुपात 3:7 और आपको ज्ञात करना है x का मान। अब आइए इसका हल करते हैं। हल में देखिए कि यहाँ पर हम एक कोण t मान लेते हैं किसी, चलो इन तीनों बिंदुओं को और नाम दे देते हैं हम कोई, जैसे ए बी सी डी ई एफ पी क्यू ये तो दे रखे हमने, इसको मैं एल एम और एन नाम दे देता हूँ कि माना कोण सी एम एन बराबर टी। अब देखिए टी इसलिए मान लिया, ये सी एम एन वगैरह जो लिखना ना थोड़ा सा बड़ा होता है और समझने में ये टी जो है वो आसान रहता है, मतलब एक सिंगल जो वर्ड हम लेते हैं कोण का वो आसानी से समझ आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ही लिख लिया है। तो यहाँ पर y प्लस टी बराबर 180 डिग्री, y प्लस टी बराबर 180 डिग्री क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ, और इधर से t और z आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अब इसे मैं समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। अब 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या होगा, y प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कि y अनुपात z बराबर कितना दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। तो यहाँ से y को मैं कह सकता हूँ 3x तथा z को x, तो देखिए यहाँ पर हमने एक एंगल का नाम दिया हुआ है इसलिए इसको a कह देता हूँ, y बराबर 3a और z बराबर 7a। ओके, तो यहाँ से
y और z के मान जो समीकरण 3 में रखने पर y और z के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा। y का मान कितना रखना अपने 3a और z का मान कितना रखना है 7a बराबर 180 डिग्री। 3a और 7a 10a बराबर 180 डिग्री, तो a बराबर आ गया 180 डिग्री बटे 10, यानी a बराबर आ गया 18 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 18 आ गया। तो यहाँ इसे 4 का नाम दे देते हैं। तो समीकरण 4 से y बराबर आ जाएगा 3 गुणा 18, क्योंकि एक ही जगह 18 रखेंगे, 3 गुणा 18 54 डिग्री। और z बराबर आ जाएगा, और z बराबर आ जाएगा 7 गुणा 18, 18 सत्ते 126। अब देखिए y और z का मान आ गया। अब ज्ञात क्या करना आपने x। अब यहाँ से हम कहेंगे कि जब AB समांतर है CD के तथा CD समांतर है EF के, इसका मतलब AB समांतर है EF के। सिंपल सी बात है कि जब ये रेखा इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये इसके समांतर होगी। वही बात मैंने लिखी है यहाँ पर। अब ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है, तो ये एकांतर अंतः कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो x बराबर क्या होगा z, जो किसके बराबर होगा 126 डिग्री के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री, यही आंसर है। एक बार फिर से देखिए इसे कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये एक कोण T ले लिया। अब इन दोनों का टोटल कितना है 180। यहाँ से एक समीकरण तैयार हो गया। फिर T और Z आपस में बराबर है, तो मैंने क्या कह दिया कि Z प्लस, यानी यहाँ पर T की जगह Z रख दिया, तो Y प्लस Z कितना हो गया 180। अब y और z का अनुपात कितना दिया 3:7, तो y को 3a मान लिया और इसको 7a मान लिया। ये 3a और 7a इसमें रख दिया, 3a प्लस 7a 180। यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर पुट करने के बाद y और z का मान आ गया। y और z का मान आने के बाद हमने देखा कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये आपस में समांतर, ये समांतर है, तो z और x जो है वो ये इक्वल होंगे, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। यहाँ पर कारण दे दीजिए एकांतर अंतः कोण। तो इस तरह से x का मान भी कितना आ जाएगा z के बराबर, यानी 126 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 3, आकृति 6.3 में यदि ABCD के समांतर है। देखिए AB एक रेखा है, वो दूसरी रेखा CD के समांतर दी हुई है। EF समकोण है CD के, EF जो है वो CD पर समकोण है। कोण GED बराबर 126 डिग्री। GED यानी ये वाला पूरा कोण जो है
वो कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण AGE यानी ये वाला कोण आपने ज्ञात करना है। कोण GEF ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण FGE और इधर से ये वाला कोण आपने ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है कि रेखा AB और CD समांतर दी हुई है। EF जो है वो CD पर समकोण है। ये वाला कोण जो है 126 दिया हुआ है। आपने ज्ञात करना है, एक ये कोण ज्ञात करना है, एक ये कोण ज्ञात करना है और एक ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि AB जो है वो CD के समांतर है और EF जो है CD पर समकोण है तथा कोण GED बराबर 126 डिग्री। और यहाँ से चित्र से GE जो है वो एक त्रियक रेखा है। GE एक त्रियक रेखा है जो AB तथा CD को क्रमशः बिंदु G और E पर प्रतिच्छेद करती है। क्रमशः बिंदु G और E पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात आपने करना है कोण AGE कोण GEF और कोण FGE। अब इसका हल देखिए। अब हल में एक साफ नज़र आ रहा है आपको कि जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो कोण AGE बराबर कोण GED। बराबर क्यों है, इसका कारण देना पड़ेगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। और इसका मतलब कोण AGE जो है वो किसके बराबर होगा, GED जो है वो कितना 126 है तो ये 126 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये निकल गया। दूसरा यहाँ से, चलो यहीं से देख लें, ये वाला कोण पहले निकाल लेते हैं कि ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या है, ये रैखिक युग्म है। तो हम लिखेंगे कि कोण AGE प्लस कोण FGE, कोण FGE ये दोनों रैखिक युग्म है तो इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कारण दे दो इनका, रैखिक युग्म है। अब AGE अभी अभी आपने निकाला कितना, 126 डिग्री प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण FGE जो है वो बचेगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 180 में से 126 माइनस करेंगे तो कोण
एफ जी ई बचेगा आपके पास 54 डिग्री। लो जी, दो कोण आ गए हैं। अब बची इस कोण की बारी। इसको अब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। इन दोनों को ये 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा। तो 90 प्लस 54, ये दोनों जोड़ के 180 में से माइनस कर लो तो भी निकल जाएगा। या फिर देखो चित्र से कि ये जो पूरा कोण है जी ई डी, कोण जी ई डी जो है वो किसके बराबर है? कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी। जी ई डी कितना है? 126 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है कोण जी ई एफ, और एफ ई डी साफ दिखाई दे रहा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ से कोण जी ई एफ जो है वो 90 साइड ले आएंगे, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये बचेगा 36 डिग्री का कोण बचेगा। कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। तो इस तरह से देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, कि इस तरह से जो तीन कोण हमें चाहिए तो वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिए हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि ये दोनों कोण संगत कोण है, तो ये 126 है तो ये कितना होगा? 126 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों लीनियर पेयर, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये 126 और ये कितना बचेगा? 54 बचेगा, तभी 180 होगा। अब ये प्लस 90 126 है, तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो 36 डिग्री जो ये कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आगे प्रश्न नंबर 4, आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र से स्टेटमेंट को समझिए कि यहाँ पर रेखा पी क्यू एस टी के समांतर दी हुई है, कोण पी क्यू आर जो है वह 110 डिग्री दिया हुआ है, और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण आपने ज्ञात करना है, क्यू आर एस। तो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है? दिया है मैं तो ये लिखो पी क्यू समांतर है आर एस की, ये वाला कोण 110 और ये 130 डिग्री, और ज्ञात करना है हमें, ये लिखो कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कि कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए पहले आप एक रचना करोगे इस सवाल में। रचना में क्या है कि हम पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे, पी क्यू को आगे एक बिंदु से एम बिंदु तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। रेखा पी क्यू को बिंदु एम तक बढ़ाया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि आगे बढ़ाया ताकि आर एस को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करें।
अब इसका हल देखिए। अब इसके हल में क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो कोण है इसे मैं कोण x का नाम दे देता हूँ, इस कोण को मैं कोण y का नाम दे देता हूँ और इस कोण को मैं कोण z का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर कोण PQR प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का योग 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ से कोण x जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो PQR कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री दिया हुआ है। PQR की वैल्यू मैंने 110 डिग्री रख दी है प्लस x बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से x हमें पता लग जाएगा कि 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री है, यानी कोण x बराबर 70 डिग्री। अब देखिए कि इधर से ये वाला जो z कोण है ये RST कोण के बराबर है। कोण z बराबर कोण RST। ये क्यों है? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। क्योंकि देखिए ये इसके समांतर है, समांतर तो देखिए z में एंगल बन रहा है, तो ये एकांतर अंतःकोण है। अब देखिए इसमें कि कोण z बराबर कितना आ जाएगा? RST की वैल्यू कितनी दी हुई है? 130 डिग्री। तो अब हमें y ज्ञात करना है। फिर देखिए y और z क्या है? रैखिक युग्म है। कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री और कोण y हमें ज्ञात करना है। अभी कोण z की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण y आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, अर्थात कोण y बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से देखिए x आपको प्राप्त हो गया, y आपको प्राप्त हो गया। अब इस त्रिभुज के दो कोण आपको प्राप्त हो गया। अब ये तीसरा कोण आपने ज्ञात करना है। अब त्रिभुज QRM में, त्रिभुज QRM में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण QRM या QRS कह दो, कोण QRS बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण x दिया हुआ हमने ज्ञात कर रखा 70 डिग्री, कोण y हमने ज्ञात किया 50 डिग्री प्लस कोण QRM हमें ज्ञात करना है। तो कोण QRM बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ से कोण QRM आ जाएगा, ये 70 और 50 120 माइनस के 120 है और प्लस के 180, 180 माइनस 120 60 डिग्री ये बचेगा। तो कोण QRM बराबर 60 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि पहले तो एक ये रचना कीजिए कि PQ को आगे बढ़ा लीजिए
उसके बाद ये तीन कोणों के नाम दे दीजिए एक्स वाई जेड। शॉर्ट में देंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा अपने लिए। अब लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ करके एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, और ये दोनों एकांतर अंत है तो ये 130 हो जाएगा, ये 130 है तो ये फिर रैखिक युग्म के अनुसार 50 का हो जाएगा। तो त्रिभुज के दो कोण में प्राप्त हो गए 70 और 50। 70 और 50 120, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना बचेगा, 60 डिग्री बच जाएगा। तो अब इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का हल नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5, आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर है, रेखा देखिए ए बी सी डी के समांतर है, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए पी क्यू यानी ये वाला कोण जो है 50 डिग्री आपको दिया हुआ है। कोण पी आर डी बराबर 127, पी आर डी बराबर 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ये वाला एक्स और ये वाई आपने ज्ञात करना है। तो आपको दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, और ज्ञात करना है आपने कोण x बराबर क्या होगा और कोण y बराबर क्या होगा। अब इसका हल देखिए, बहुत ही सरल है कि यहाँ पर कोण x जो है वो कोण 50 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। z शेप में देखिए कोण बन रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो कोण x बराबर ए पी क्यू, कारण देना पड़ेगा साथ में क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। इसका मतलब x बराबर 50 डिग्री। अब इस कोण को मैं x y और इसे मैं z का नाम दे देता हूँ एक बार। अब z प्लस पी आर डी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है तो दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो z प्लस पी आर डी यानी 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो z बराबर 180 में से 127 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 53 डिग्री। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, x और y। x तो हम ज्ञात कर चुके हैं, y और ज्ञात करना है। तो अब ये त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में x प्लस वाई प्लस जेड कुल मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री, y आपने ज्ञात करना है, z की वैल्यू 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से y बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 50 और 53 दोनों माइनस के अलग जुड़ जाएंगे, 103, और 180 में से 103 माइनस करेंगे तो यह बचेगा 77 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा,
77 डिग्री, 77 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 50 और y बराबर 77 डिग्री जो है आंसर आ जाता है। इसलिए x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री आंसर है। बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर बता देता हूँ कि x तो सीधा आपके सामने पड़ा है, एकांतर अंतः कोण है। इधर से रैखिक युग्म का कंसेप्ट यूज करके ये वाला कोण ज्ञात करें, फिर 1 2 3 तीनों का टोटल 180 है, तो एक बचा हुआ कोण अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज करें और अपने नोटबुक पर इसे नोट कर लें। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण या इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से टकराती है और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, चित्र से स्टेटमेंट को समझें कि यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक किरण ए बी इस दर्पण से बिंदु बी पर टकराती है, टकराने के बाद फिर दूसरे दर्पण पर बिंदु सी से टकराती है, टकराने के बाद फिर ये सी डी के अनुदिश चली जाती है। अब आपको सिद्ध ये करना है कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। अब ए बी और सी डी समांतर कब होगी? देखिए ए बी ये रेखा है, सी डी ये है, ये एक तिर्यक रेखा का काम करती है। यहाँ पर अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एकांतर अंतः कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों समांतर है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी भी तरह से कोण ए बी सी और कोण बी सी डी को बराबर सिद्ध करना होगा। तो बराबर सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे कि बी और सी के ऊपर दो लंब बनाएंगे। बी के ऊपर एक ऐसे लंब ड्रा किया, इसी तरह से सी के ऊपर भी आपने एक लंब ड्रा करना है। अब ये लंब ड्रा करने का क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से हम इन कोणों का नाम दे देते हैं। इसे मैं कोण 1, इसे कोण 2, इसे 3 और इसे 4 का नाम दे देता हूँ। तो जैसे ये BC जो है ये इधर PQ और RS के लिए भी तिर्यक रेखा का काम करती है, इधर AB और CD के लिए भी तिर्यक रेखा का काम करती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो और यहाँ से इन दोनों, जब देखिए कि यहाँ पर PQ RS के समांतर है तो इन पर खींचे गए लंब भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो 2 और 3 आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो क्योंकि PQ समांतर है RS के, इसलिए इसे मैं BN और इसे बिंदु N और इसे M का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब BN समांतर होगा CM के। अगर BN CM के समांतर है तो इसका मतलब कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि
एकांतर अंतःकोण है। अब इसके अलावा परावर्तन का नियम ये कहता है कि यदि कोई आपतित किरण आपतन बिंदु पर आती है तो ये वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और टकराने के बाद ये जो किरण है परावर्तित किरण कहलाएगी, और ये जो कोण है ये परावर्तन कोण कहलाता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम के अनुसार कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये आपतित किरण का काम करेगी तो ये आपतन कोण और ये परावर्तित होके गई है तो परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होंगे। अब इसे मैं एक समीकरण का नाम दे देता हूँ और इसे पूरे को 2 का नाम दे देता हूँ। तो आप देखिए कि क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, कोण 2 बराबर 2 गुणा कोण 3, अर्थात 2 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 3, यानी डबल कर दिया कि 2 गुणा कोण 2 अर्थात कि कोण 2 को 2 बार ले लिया और कोण 3 को भी 3 बार ले लिया, 2 बार ले लिया। या फिर आप इसको और भी आसानी से समझ सकते हो, आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ से कोण 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो सिर्फ मैं 1 को ही चेंज करूँगा कि कोण 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको ऐसा कैसा पड़ा रहने देता हूँ, और इस 3 को मैं ऐसा कैसे पड़ा रहने देता हूँ। कोण 3 किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर। कोण 1 प्लस 2 किसके बराबर है? 1 प्लस 2 कोण ABC के बराबर, और 3 प्लस 4 किसके बराबर? BCD के बराबर। अब देखो कि कोण ABC कोण BCD के बराबर है, तो इसका मतलब ABCD के समांतर है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो इस तरह से हम आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ABCD के समांतर है। एक बार फिर से देखिए कि हमें यहाँ पर दिया क्या है? PQRS के समांतर है। हमने BN और CM जो है वो रचनाएं की है यहाँ पर, आप चाहो तो इसको रचना में लिख सकते हैं। तो जब PQRS के समांतर है तो BN जो CM के इक्वल होगा, तो 2 3 के बराबर होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार कोण 1 2 के बराबर होगा और कोण 3 4 के बराबर होगा। अब इसी इक्वेशन को दोबारा ले लिया समीकरण 1 से, कोण 2 बराबर कोण 3, फिर 2 में 2 जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ दिया, और उसके बाद दूसरे समीकरण के अकॉर्डिंग एक कोण को यहाँ पर चेंज कर दिया, दूसरे को यहाँ पर चेंज कर दिया। उसके बराबर हमने देखा कि कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 3 प्लस 4 आ गया, तो ABC बराबर BCD कोण आ जाता है। तो अगर ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी? समांतर होगी। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस